हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में बताऊंगा। मैं इस वीडियो की पूरी सीरीज़ बना रहा हूं जिसमें आपको ई कॉमर्स के बारे में डिटेल में पता चलेगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। तो ई कॉमर्स में वीडियो सीरीज़ बनेगी, मतलब पहला वीडियो आएगा फिर आपको और वीडियो मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको ई कॉमर्स के 7 पॉइंट्स बताता हूँ। क्या होता है ई कॉमर्स? यदि आप अपनी दुकान के प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर पाते हैं, आप ई कॉमर्स पोर्टल्स को मैनेज कर पाते हैं, यदि आप प्रोडक्ट को और कैटेगरी को अपने ई कॉमर्स पोर्टल्स में क्रिएट कर पाते हैं, सही तरीके से आप अपने ई कॉमर्स पोर्टल्स के अंदर कैटेगरी बना पाते हैं और उस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट को भी सेट कर पाते हैं, किसी प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट देना है ये आप सेट कर पाते हैं सही तरीके से और मैनेज कर पाते हैं। किसी प्रोडक्ट को किसी लोकेशन वाइज पर स्पेशली मान के चलिए कि आपके कस्टमर्स 100 कस्टमर्स हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो उस लोकेशन पर आपको पोजीशन करना है, उस प्रोडक्ट को पोजीशन करना है कि भैया वहां पर मेरे इस लोकेशन पे मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाएं। क्या आप अपने पोर्टल्स में ऐसा कर पाते हैं? जब कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेता है फिर कस्टमर उस पर फीडबैक देता है, तो क्या आप अपने फीडबैक पर एक्शन ले पाते हैं? फीडबैक पर एक्शन लेने के बाद जब हम उस पर वर्क करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा ई कॉमर्स पोर्टल्स कितना काम के लायक है, कितना वर्क अच्छे से कर पा रहा है और हम कितना मैनेज कर पा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी खत्म नहीं हुई, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ई कॉमर्स पोर्टल्स के अंदर, यानी ई कॉमर्स पोर्टल जिसको मैं बोल रहा हूं उसे बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट जो भी लोग अगर ये बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट बना रखी है, तो क्या उनकी वेबसाइट में एक दिन में कितने प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं? तो दोस्तों यही है ई कॉमर्स का पूरा संसार जो मैंने आपको अभी बताया। मैं अमित सदाफल, IT बिजनेस कोच और सॉफ्टवेयर डेवलपर, यूट्यूब के इस चैनल जिसका नाम है OSS में आपका स्वागत करता हूं। आपको ई कॉमर्स कितना उपयोग में लेना चाहिए या उपयोग करना चाहिए या उपयोग करना आना चाहिए, मतलब कितने लेवल तक आना चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई छोटा दुकानदार है या कोई छोटा बिजनेसमैन है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट उन्होंने बनवाई है, वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहता है, तो उसे कितना आना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट सेल हो जाएं, दुकान से भी सेल हो रहे हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट से भी सेल हो जाएं। जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आज आपको इसमें अमेजिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपने कभी यूट्यूब पर शायद ही सुनी हो और देखी हो और समझी हो कि ई कॉमर्स में इतना भी सब कुछ टेक्निकली और कंप्यूटर से की हेल्प से किया जा सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो पर। अगर आप एक दुकानदार हैं, आप अपने गल्ले पर ही बैठे रहना पसंद करते हैं, तो मैं उन दुकानदार भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए अभी से अपने बिजनेस को ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल पर कन्वर्ट करने की कोशिश करें। एक गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। कोशिश करके थक गया, एक बार फिर कोशिश कर ले। क्या पता अपने जीवन में ई कॉमर्स का बिजनेस करने से अपने परिवार और समाज का कुछ अच्छा कर ले। अब हम जानेंगे कितने तरह की वेबसाइट ई कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स की वेबसाइट या ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट मार्केट में अवेलेबल हैं। उनकी मैं लिस्ट आपको बता रहा हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो पे। नंबर 1 पे है वर्डप्रेस। ये नाम आपको अगर आपने पहली बार सुने हैं तो चौंकिएगा मत कि बहुत ही अलग अजीब से नाम होते हैं ई कॉमर्स के। तो ये ई कॉमर्स के टाइप नहीं है दोस्तों, ये ई कॉमर्स इन्हीं प्लेटफॉर्म पर आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स की लैंग्वेज का उपयोग करके ये प्लेटफॉर्म तैयार किए जाते हैं, जिससे हमारी एक वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बन जाती है, जिससे फिर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते हैं और ई कॉमर्स पोर्टल्स कंप्लीट बन जाता है। तो मैं आपको वो लिस्ट दे रहा हूं जो मार्केट में
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग ई कॉमर्स को डेवलप करते हैं। तो नंबर 1 पे था वर्डप्रेस, नंबर 2 पे है आपका ओपन कार्ट, नंबर 3 पे है आपका जूमला, नंबर 4 पे है आपका वू कॉमर्स। ये नाम बहुत अजीब से सुनने में आपको लगे होंगे, क्योंकि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक दुकानदार हैं, आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, आप अभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में उस लेवल तक वर्क नहीं करते हैं, तो आपको ये नाम सुनने में बड़े अजीब से लगे होंगे। बट आपको इन सब बातों से, ये सब नाम से टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के बारे में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में और ई कॉमर्स कैसे काम करता है, ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे किया जाता है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर कोई ये वीडियो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, यूथ देख रहे हैं और वो अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या कंप्यूटर में किसी लैंग्वेज पे कुछ सीख रहे हैं, तो शायद ही उन्होंने ये नाम सुने हो, क्योंकि ये नाम, ये प्लेटफॉर्म कंप्यूटर के द्वारा ही बनाए गए हैं और जिनसे ई कॉमर्स पोर्टल्स तैयार किया जाता है। तो इन पर पोर्टल्स पर काम करना बहुत आसान होता है, बहुत कम समय में हम अपनी ई कॉमर्स को तैयार कर पाते हैं। लेकिन इनके कई सारे डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज मतलब बहुत सारी कमियां हैं, जो इतनी मैं आपको कमियां बताऊंगा जब आप चौंक जाएंगे कि मतलब ऐसा भी होता है इसमें। क्योंकि जब एक क्लाइंट किसी कंपनी के पास जाता है या कोई एक बिजनेसमैन अपने छोटे मोटे डेवलपर्स या कंप्यूटर्स के थोड़े बहुत जानकार लोगों के पास जाके एक ई कॉमर्स पोर्टल बनवाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें यह मिलता है कि हो सकता है कि वो डेवलपर ई कॉमर्स पहली बार बना रहा हो, उसे नहीं पता ई कॉमर्स कितना बड़ा संसार है। वो आप जो उसे बताते हो एज ए बिजनेसमैन, एज ए दुकानदार, कि आपको ये प्रोडक्ट सेल करवाना है तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमें बना के दे दो, या फिर हमने ऐसा आपने कोई पहले बनाया है तो आप ऐसा करके दे दो, तो वहाँ पर बहुत बड़ा हमारा गैप हो जाता है। डेवलपर्स नहीं समझ पाता आपकी बातों को पूरी तरीके से, तो डेवलपमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैंने आपको ये नाम इसलिए बताए हैं कि जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और जो दुकानदार हैं या जो स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके चाचा जी, उनके ताऊ जी या उनके पिताजी ये बिजनेस करते हैं, या स्टूडेंट खुद अपनी दुकान चलाते हैं, तो वो अगर कंप्यूटर लाइन से रिलेटेड नहीं है लेकिन आज स्मार्टफोन तो यूज़ करते हैं, आईफोन भी यूज़ करते हैं, तो कम से कम अपने उनकी दुकान को उन्हें ऑनलाइन ले जाने के लिए इतना नॉलेज होना चाहिए, इतनी जानकारी आ जानी चाहिए कि एक ई कॉमर्स बिजनेस को करने के लिए हमारे वेबसाइट जो बनती है उसके नाम क्या क्या होते हैं, वो कौन कौन सी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करती है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर, आगे में जाके आपको बहुत बड़ा संसार बताऊंगा। धीरे धीरे आपको वीडियो की सीरीज मिलेंगी, उसमें आपको कंप्लीट समझ में आएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो बन रहा है ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। मैं खुद गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने आज तक ऐसा कोई वीडियो देखा ही नहीं होगा। सब लोगों ने ई कॉमर्स के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, मैंने भी बहुत सारे वीडियो ई कॉमर्स के यूट्यूब पर देखे हुए हैं कि उनमें कौन कौन सी बातें ई कॉमर्स की बताई गई हैं। बट एज ए IT बिजनेस कोच और सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं खुद हूं, मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको जो ई कॉमर्स के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं वो बहुत ही डिफरेंट है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तभी ये अनुमान लगा सकते हैं या फिर आप 100% समझ सकते हैं कि अब आप अपनी दुकान के लिए या अपनी बिजनेस के लिए जो भी ई कॉमर्स पोर्टल्स बनवाएंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है और उसको बनाने में क्या क्या प्रोसेस हमें करनी पड़ सकती है। तो बस वीडियो देखते रहिए, आपको वीडियो देखने से ही मेरी सारी सीरीज देखना ई कॉमर्स की, आपको सब कुछ कंप्लीटली हिंदी में मिल रहा है, क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हमें ई कॉमर्स में आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।